अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 है MTH 301 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कर्व हैविंग द इक्वेशन ऑफ r इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो पिछले लेक्चरों में हम पढ़ चुके हैं कि ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पोलर कोऑर्डिनेट से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पहले हम कार्टेशियन कंपोनेंट का ग्राफ बनाते होते थे, आज हम जो है वो पोलर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है मैंने आप लोगों को कुछ एक वैल्यू दी हुई, उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो r इज इक्वल टू है वो है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ थीटा में हमने करना क्या था कि हमारे पास जो इक्वेशन दी है ना, हमने क्या किया, उसमें थीटा की वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह के होते हैं। यहाँ पे जो है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री होता है और यहाँ पे 180 होता है। ठीक है, फिर इस 90 डिग्री को हम यहाँ पर जो है उसने इसे 30 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 30 डिग्री के लिए उसने सिंबल बनाया, शो किया हुआ। ये 60 के लिए, ठीक है, π/3 किसको कहते हैं, 60 डिग्री को कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह 90 है, फिर उसमें फिर 30 ऐड करेंगे, फिर 30 और फिर 30। तो इसके कुछ उसने वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल पिछले लेक्चर में बना के दिखाया था किस तरह से वैल्यू, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप किस तरह से जो है उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो हमने वैल्यू पुट की, फिर हमने उसकी निशानदेही की, तो वो कुछ यहाँ पे बन रही है, कुछ यहाँ पे बन रही है, कुछ यहाँ पे बन रही है। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन है, हम जानते थे कि जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट होता है ना, उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ होती है कि r ऑफ थीटा, ये हमारे पास उसका सर्कल का रेडियस होता है किसी चीज़ का, और ये उससे बनने वाला एंगल होता है। ठीक है, तो ये तो था उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है, किसी भी इक्वेशन का हम किस तरह से ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक आपको सर्कल नमा चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आपको एक सर्कल की शेप बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को फाइंड करना चाहें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना चाहें कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे है, हमें तो एक जो है वो इक्वेशन दी थी पोलर, जिससे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी हो कि जो इस इक्वेशन से सर्कल बनता है, आप उस इक्वेशन फाइंड करें, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमने क्या किया जी, उसके दोनों तरफ जो है वो मल्टीपल कर दिया है r को। ठीक है, r² r साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन था, हमने दोनों तरफ r से मल्टीपल कर दिया। और हम जानते हैं कि कार्टेशियन कंपोनेंट के मुताबिक r² जो है वो इक्वल टू होता है x² + y²। ठीक है, r साइन थीटा वैसे का वैसे आ जाता है। देन हम जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है r साइन थीटा, हमने उसकी जगह पे y लिख दिया है। देन हमने इस y को इस तरफ क्या कर दिया कि माइनस कर दिया और इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद क्या हुआ जी, हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में नहीं जानता तो वो कुछ इस तरह से होती है, x² + y² इज इक्वल टू r²। ठीक है, ये r यहाँ पे रेडियस होता है। ठीक है, तो x और y हमारे पास कार्टेशियन कंपोनेंट होते हैं, तो हमने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, उसकी शेप बनाने के लिए x का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, y का स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया जी, ये x² वैसे आया, y² वैसे आया, -2 फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, ये स्क्वायर बनाने के लिए 2ab, a मेरे पास क्या है y, b मैंने क्या बनाया, मैंने वो लगाया जिससे ये चीज़ दोबारा बन जाए, इस पर कोई हर्ज ना आए। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल होकर -y बन रहा है, तो अजाफी जो फैक्टर आया है वो है 1/2, मैंने उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, माइनस भी कर दिया, ताकि ये कैंसिल होकर दोबारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी। बाद में ये सारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, फार्मूला क्लोज हो चुका है, और ये नेगेटिव वैल्यू है उस तरफ जाके पॉजिटिव भी हो गई, और 1/2 का स्क्वायर का 1/4 बन जाता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप कि x का स्क्वायर, ये सारी टर्म आपके पास y का स्क्वायर, और ये हमारे पास r का स्क्वायर। और चूंकि r का स्क्वायर है, इसे अगर मैंने स्क्वायर में लिखना है, चूंकि हमारे पास तो वैल्यू स्क्वायर में आती है, तो 1/4 है ना, तो इसे हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि रेडियस जो है हमारे पास क्या बनेगा, सो द रेडियस ऑफ सर्कल 1/2। तो इसमें जो रेडियस बन रहा है सर्कल का वो क्या है 1/2। तो ग्राफिकल कर्व के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इसी का जो टॉपिक है वो है कि स्केच किस तरह करना है कर्व को। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर।
तो उसमें सिमेट्रिक जो है एक और टॉपिक आता है कि सिमेट्रिक क्या होते हैं, कर्व सिमेट्रिक किस तरह के कर्व को कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो 3 तरह की होती हैं हमारे पास सिमेट्रिक। एक तो इनिशियल लाइन पे होगा, एक हमारे पास जो है अबाउट द इनिशियल लाइन है, सेकंड हमारे पास है अबाउट द वाई एक्सिस, और थर्ड हमारे पास है सिमेट्रिक अबाउट द पोल। अब जो इनिशियल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस पे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रा होगी, ठीक है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर लाइन ड्रा होगी। तो आर वाउ थीटा हम जानते हैं ये पहला कोऑर्डिनेट है, पहले कोऑर्डिनेट में ऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की होती है, ठीक है। और ये वाले में क्या होता है, इधर एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से आर वाउ माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक है चूँकि इसका आर जो है वो थ्रू आउट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें आर थ्रू आउट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस किस तरह से है कि अगर आपका वही जो है परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन आ जाए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। तो ये ख़ात हमारे पास इस पर क्या था, ये ख़ात हमारे पास था इनिशियल यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के अगर जो लाइन आती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के लिए कुछ स्केच जो होगा वो बिल्कुल इस तरह से होगा। और जो पोल कहते हैं सेंटर से गुजरने वाली लाइन के लिए, ठीक है। तो अगर कोई स्केच इस तरह से हो कि उसमें जो रेडियस है वो सेंटर से गुजर के जा रहा है अप एंड डाउन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट पोल। तो इसके लिए हम जानते हैं ये कैसे बने हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसी वजह से हमारे पास आर वाउ थीटा बन रहा है, चूँकि ये हमारे पास जो है वो थर्ड के लिए है। तो इसे हम चूँकि यहाँ तक जो है वो वैल्यू पाई होती है, ये पाई/2 होता है, तो आप यहाँ पे पाई/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये माइनस हो रहा है, जब आपने आगे जाना है तो पाई प्लस थीटा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है वो पहले हमने पढ़ा था कि ड्रॉ ग्राफ किस तरह से इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है, स्केच किस तरह से सिमेट्रिक आता है, एंड देन लास्ट पे हमारे पास है कि अगर हम जो है कोई पोल से कर्व बनाए जाएंगे तो उसके लिए किस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मैंने एक और यहाँ पे मसावत ली हुई है, ये मसावत आपको नज़र आ रही होगी कि r = a × 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ जो सामने लिखी हुई है नीचे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a × 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। जब आप इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो कॉस 0 1 होता है, 1 में से 1 निकालेंगे 0 हर चीज़ को 0 कर देगा, उसका इनिशियल पॉइंट 0 पे 0 ही है, ठीक है। तो ये देखिए पाई हमारे पास 3 है, पाई/3 को 60 बोलते हैं, तो 60 होता है 300, ठीक है। 60 पे होता है 1/2, 1 में से 1/2 निकाल देंगे तो 1/2, तो a/2। ये देखें उधर से पाई/3 है और इधर से a/2। इसी तरह पाई पे जो हमारे पास होता है, ठीक है, इसे हमने बोलना है पाई/2, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ था पाई/2। तो पाई/2 साइन पाई/2 पे क्या होता है, 0, 1 माइनस 0, 1 मल्टीप्लाई बाई a, तो वैल्यू रेडियस की a है, एंगल वहाँ पे पाई/2 है। इसी तरह इसमें मज़ीद जो है वो 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2/3, और उस वक्त उसका जो एंगल बनेगा रेडियस वो हमारे पास कुछ यूँ है, और एंगल पाई पे जो है वो 2a बन रहा है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, चूँकि सिमेट्रिक लाइन जो है बिल्कुल या तो परपेंडिकुलर जो है वाई की होती है, या परपेंडिकुलर टू एक्सिस की होती है, या फिर वो ओरिजिन से गुजर रही होती है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बना रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी मुख्तलिफ कार्डियोलॉजी जो है दिल के टाइप की यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह बनती है हम मैथ में देखते हैं, इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। अगर किसी को ग्राफ बनाने में इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन डिपेंड करती है कि आपका ग्राफ किस तरह का बनेगा, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे जो है पूछ सकता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मोबाइल नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। 03467209 438। सो ऑल द बेस्ट। इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगा।